जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के अंदर आस्था रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का त्योहार, उनका जन्मोत्सव जन्माष्टमी अब आने ही वाला है। श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस बार जन्माष्टमी 2020 की तारीख को लेकर कई मत हैं, जिसके अनुसार कुछ ज्योतिषी यह मानते हैं कि जन्माष्टमी 11 अगस्त यानी मंगलवार की है। बाकी अन्य बुद्धिजीवियों का मत है कि जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। हालांकि 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और श्री कृष्ण के जन्म स्थानों में एक मथुरा और द्वारका में भी 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। तो आपको भी दोस्तों 12 अगस्त का दिन चयन कर लें और 12 अगस्त के दिन आपको यह त्योहार मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, दरअसल ये मत समाट और वैष्णवों के विभिन्न मत होने के कारण तिथियां अलग अलग बताई जा रही है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, श्री कृष्ण के सम्राट और वैष्णव। सम्राट भक्तों में यह मत है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिस प्रकार अन्य देवी देवताओं का पूजन व्रत स्मरण करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करते हैं। जबकि वैष्णवों में वे भक्त आते हैं जो अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। वैष्णव श्री कृष्ण का पूजन भगवत गीता की प्राप्ति के लिए करते हैं। दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जानी चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की आपके जीवन के अंदर अटूट कृपा मिलती रहे। और भगवान श्री कृष्ण को इन चीजों का बहुत ज्यादा लगाव है। अगर आप इस जन्माष्टमी के मौके पर आप चाहते हैं प्रभु श्री कृष्ण आपके घर के अंदर आकर रहे, आपके घर के अंदर श्री कृष्ण बाल रूप के अंदर विराजमान हो और आपको सारी चीजें सुख ऐश्वर्य संपदा मिले, तो आपको इन चीजों को जन्माष्टमी से पहले ही या जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाकर जरूर स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, कान्हा का जन्म सारी दुनिया में परंपरागत रूप से मनाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सी चीजें लेकर आनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर धन, संपदा, समृद्धि और सफलता मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है बांसुरी। दोस्तों, कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय चीजों के अंदर एक है बांसुरी। तो आपको चांदी की या बांस की, लकड़ी की, जैसी भी आप अपनी श्रद्धानुसार, आपका पर्स जैसा कहना मानता है, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए एक बांसुरी जरूर लेकर आनी चाहिए और बांसुरी श्री कान्हा को चढ़ाएं। और जब आपकी वह पूजा सफल हो जाए, क्योंकि चांदी की अगर आप छोटी लेकर आते हैं तो इसे अपने पर्स के अंदर रख दें, बाकी आपको इसे अपने घर की तिजोरी के अंदर हिफाजत से रखनी चाहिए ताकि श्री कान्हा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व बिना माखन मिश्री के तो मनाया ही नहीं जा सकता। तो आपको जन्माष्टमी से पहले ही इस चीज का प्रबंध कर लें कि जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के पहले माखन मिश्री अपने घर में लेकर आ जाएं और कान्हा को भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को अपनी अंगुली से यह प्रसाद चटाना चाहिए ताकि कान्हा जी की भक्ति और कान्हा जी की शक्ति आपको देखने को मिले और भगवान श्री कान्हा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगली चीज है झूला। दोस्तों, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कान्हा के बाल रूप को पूजा जाता है, उनके बाल जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आपको इस दिन छोटा सा झूला जरूर लेकर आना चाहिए और उस झूले के अंदर कान्हा जी के बाल रूप को बैठाएं और कान्हा जी को जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाने वाला साक्षात गुणों का धनी होता है। इसी के साथ ही जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, जिनकी संतान की इच्छा है लेकिन संतान उनको नहीं प्राप्त हो रही है, तो जन्माष्टमी के दिन ऐसी मान्यता है कि झूले के अंदर कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को बैठाकर जो कान्हा जन्म के समय झूला झुलाता है, निश्चित तौर पर उनको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी तरह आपको अगली चीज लेकर आनी चाहिए राखी। श्री कान्हा जी को और बलराम जी को आप राखी बांधे, रक्षा सूत्र बांधे और उसके बाद आप अपने जीवन की जो भी मनोवांछित इच्छा मांगना चाहते हैं वह आपको मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पर राखी बांधने से बलराम जी और कान्हा जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे और आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपकी इच्छा को गांठ बांध लेते हैं। निश्चित तौर पर आपको राखी जरूर लेकर आनी चाहिए। अगली चीज की दोस्तों बात करें तो वह है तुलसी। कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर तुलसी अर्पित की जाती है, उनके चरणों के अंदर तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं, उनका जो प्रसाद बनाया जाता है माखन मिश्री के अंदर भी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, उनका
जो दीपक जलाया जाता है, कई बार विशेष उपाय हेतु दीपक के घी के अंदर भी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तो इसलिए तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको कान्हा जन्माष्टमी से पहले अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा आप लगा लें। कान्हा की जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति तुलसी का पौधा अपने घर में अंदर लेकर आकर उसे स्थापित करता है, उसे वास्तव में कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको जरूर तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर कान्हा जन्माष्टमी के दिन लेकर आना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो वह है शंख। भगवान श्री कृष्ण का दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का शंख के अंदर दूध डालकर उनकी मूर्ति का आपको अभिषेक करने वाला अखंड गुणों का भागी होता है, उसको कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ ही कान्हा की पूजा करते समय आपको शंख की मधुर ध्वनि के साथ कान्हा जी को आपको उनको इस शंख की मधुर ध्वनि सुनानी चाहिए, उनका आगाज करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब शंख बजाकर आपको उस खुशी का आनंद लेना चाहिए। और साथ ही साथ जन्म के बाद आपको क्या करना चाहिए कि शंख के अंदर दूध डालकर आपको भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। तो आपको शंख लाना नहीं भूलना चाहिए। और जो व्यक्ति शंख लेकर आएगा निश्चित तौर पर कान्हा जी के उसके व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो फल और अनाज। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का आपको दान करना चाहिए। लेकिन पहले आपको क्या करना चाहिए कि वह फल और अनाज श्री कान्हा जी के चरणों के आगे रखें और श्री कान्हा जी की जब तक आप पूजा करें तब वह फल और अनाज वैसे ही वहां पर पड़ा रहना चाहिए। और जब आप कान्हा जी का उन फल और अनाज से भी आपको भोग लगाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। अगले दिन सुबह उठकर गरीब व्यक्ति है जिनको इसकी चीज की जरूरत होती है, दोस्तों हमेशा इस चीज का हम आपको आगे भी कहते आए हैं कि जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसी व्यक्ति को चीज का दान करना चाहिए। तो आपको उस फल और अनाज को आपके आसपास लोगों को दान करना चाहिए ताकि आपको उसका सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो गाय और बछड़ा। दोस्तों इस दिन गाय और बछड़े की नन्ही प्रतिमा को लाने से आपके जीवन के अंदर धन संपत्ति सारी परेशानियां दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कान्हा जी को गोपाल कहा जाता है, साक्षात गायों को पालने वाले गोपाल की संज्ञा दी गई है। उसी के साथ ही कान्हा जी का पूरा बचपन गायों के साथ बछड़ों के साथ बीता है। वह जब वन के अंदर जाते थे, नंदी वन के अंदर जाते थे, तब वह गायों को चराने के लिए जाते थे और गायों के साथ उनकी बहुत अच्छी बनी है। तो गोपाल के जन्म महोत्सव पर आपको छोटी गाय और बछड़े का रूप अपने घर के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए और साथ ही साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपके धन और संतान संबंधी जो भी समस्याएं होती है वह दूर हो जाती है और आपको तेजस्वी लाभ प्राप्त होता है। तो आपको गाय और बछड़े की प्रतिमा इस जन्माष्टमी के मौके पर अपने घर के अंदर जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। इस बार आपको क्या करना चाहिए कि आप जब जन्माष्टमी का पूजन करें तो अंत जन्माष्टमी पूजन के दौरान मोर पंख को श्री कृष्ण के पीछे जरूर रखें या अपने घर के पूजा घर में जहां आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं मोर पंखों का आप सिंहासन बना सकते हैं। उससे आप पूजा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे श्री कृष्ण को हवा खिला सकते हैं। आप उसे श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर धारण करवा सकते हैं। आप श्री कृष्ण के मूर्ति के पीछे मोर पंख को रख सकते हैं और उसके बाद अपने घर के अंदर अलग अलग स्थान पर इस मोर पंख को आपको रखना चाहिए। निश्चित तौर पर कान्हा जी की आपको मोर पंख होने की वजह से कृपा मिलती रहेगी और कान्हा जी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बनता रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप मोर पंख के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लाना नहीं भूलें। दोस्तों अगली चीज है परिजात। दोस्तों हर श्रृंगार कहा जाता है, परिजात कहा जाता है या शेफाली के फूल कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है और इनका पूजा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साक्षात दोस्तों आपने अब देख ही लिया है कि राम जन्मभूमि जब मुहूर्त हुआ तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी परिजात का वृक्ष लगाकर उसके बाद आगे की पूजा पाठ की। दोस्तों इस वृक्ष के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके जो फूल होते हैं दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें कि परिजात के कभी भी फूल तोड़कर आपको नहीं लगाने चाहिए। परिजात के फूल रात को खिलते हैं और सुबह मुरझाकर अपने आप ही गिर जाते हैं, बस इतना ही खिलते हैं। तब आपको इन टूटे हुए फूलों को जो गिर जाते हैं उन फूलों को आपको लेकर आना चाहिए
कीजिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त पर आपको श्री कान्हा जी को वह फूल चढ़ाए तो निश्चित तौर पर कान्हा जी को यह फूल बहुत ज़्यादा प्रसन्न करते हैं और साथ ही साथ आपकी मनोवांछित इच्छा को भी पूरा करेंगे अगर आप इन चीज़ों को जन्माष्टमी के मौके पर अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि भगवान श्री कान्हा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण मित्रों।